तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज एक बार फिर बात करते हैं भरत भूषण तिवारी की और भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था की और भारत की जस्टिस फॉर इंडिया की, सब पर चर्चा करेंगे और सब पर विश्लेषण भी करेंगे। पर आज पहली बात करते हैं हम भरत भूषण तिवारी की 13वीं पर। बेटा बिलौटी गांव में आज भरत भूषण तिवारी की 13वीं और उस 13वीं को पहली बात तो ये बता दें कि उसके गांव के आसपास के लोगों ने उस 13वीं को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक की खबर है कि 400 से 500 हलवाई और काम करने वाले मिलकर बनाया। लोगों को पता था कि पूरे देश में एक आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते कई प्रदेशों से लोग वहाँ पहुँचे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तो है ही, या यूं समझिए कि शायद ही ऐसा कोई प्रदेश बचा है नज़दीकी जहां से लोग भरत भूषण तिवारी की 13वीं पर ना पहुंचे हो। कहना है कि 50,000 से ज़्यादा लोग उसकी 13वीं में थी और आप देख भी सकते हैं। पर उस 13वीं में जो दौर चलता रहा, यह एक 13वीं नहीं थी, ये लोकतंत्र और वर्तमान सत्ता के बैठे नेताओं के प्रति एक आक्रोश था। लोकतंत्र को जाति तंत्र में परिवर्तन करने का एक आक्रोश था। समाज की न्याय व्यवस्था पर उठने वाले सवालों का आक्रोश था। जाति तंत्र को बढ़ावा देने वाले वर्तमान समय का सरकार का ये आक्रोश था। ये कोई 13वीं की भंडारा नहीं था। यह बात यह भीड़ जरूर बता रही है। और चर्चाओं के दौर पे यह भी चलता रहा कि आम आदमी के ऊपर अगर FIR कायम हो जाए तो पुलिस तुरंत उसे उठा लेती है। पर पुलिस वालों के ऊपर कहते हैं कि FIR हुआ तो आज तक पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं, वो उसी तरह घूम रहे हैं, उसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार जहां एक तरफ जांच कमेटी बनाने की बात करती है, न्याय की बात करती है, पर एक बात और बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश आक्रोशित है, पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि ये सही है या गलत। ये भी एक सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का आया कि इनकाउंटर जांच पूछकर करना चाहिए। वहीं उनकी ही कुछ काछी समाज के लोगों ने इतनी अभद्र शब्दों का उपयोग किया भरत तिवारी के लिए, कहा नहीं जाता। अगर यही बात किसी अन्य समाज, ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य समाज के लोगों ने किया होता तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से और देश के कई बड़े बड़े नेता रंडी रोना शुरू कर दिए होते और जगह जगह पर प्रदर्शन, धरना शुरू हो गया होता। सवाल इस बात का नहीं कि भरत भूषण का एनकाउंटर हुआ, सवाल इस बात का हुआ कि भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए। भारत का लोकतंत्र सबको समानता का अधिकार देता है, पर वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र जाति तंत्र का अधिकार देता है। जाति के आधार पर कानून, जाति के आधार पर बात, जाति के आधार पर सजा और जाति के आधार पर हत्या, ये बिहार में लागू हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर ये जो भीड़ आपको दिख रही है धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकती है और ये जो पूरे देश के लिए गलत होगा। और सरकार बिल्कुल इस बात को नकार रही है। हालांकि अगर ये कहा जाए कि इस सारी घटना का सूत्रधार वो SDM है जिसने अभद्रता की थी, जिसने न्याय नहीं दिया था, तो ये भी गलत, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और धीरे धीरे यह प्रोपोगंडा इतना बड़ा बनता गया कि एक आदमी के शहीद होने पर ही पूरा हुआ। इतिहास गवाह है, भगत सिंह ने फांसी ली, वो इसलिए नहीं कि उनकी फांसी से आज़ाद हो जाना था देश, इसलिए ली कि पूरे देश को जगाना था। वही हालात भरत भूषण तिवारी के भी हैं। पूरे देश में एक आक्रोश है उन नेताओं के प्रति जो घोषणा करते हैं, घोषणा के बाद उसे पूरा नहीं करते, या यूं कहें कि लफाजी सरकार के प्रति आम जनता का ये आक्रोश है। अगर मैं तो इस शब्दों में कहूं कि भरत भूषण तिवारी की 13वीं में आए लोग एक आक्रोश रैली है तो अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा ही लगता है। उसकी मां का दुख अभी खत्म नहीं हुआ, लोगों ने सवाल उठाया। उसके भाई ने कहा कि आखिर जांच प्रक्रिया कब तक चली, और यहाँ तक कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोगों ने कहा कि अगर की मांग भी लड़ाई और सरकार से न्याय है।
आयोजनकर्ताओं नहीं का मिला कहना है तो कि जिन निश्चित तौर पुलिसकर्मियों पर हर वो कार्रवाई लड़ाई की लड़ी मांग की जा जाएगी रही जो है, अन्याय अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सरकार आने वाले को इस दिनों बात को में देखना आंदोलन चाहिए और कि विधानसभा पूरा घेराव देश की मणिपुर में रणनीति भी नाटक बनाई हो जाएगी। जाए। हालांकि सरकार को इस बात ये से कोई कांड फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मणिपुर महाभारत जल के रहा है, कांड से सरकार एकदम का कोई जुड़ा हुआ आधिकारिक है। बयान नहीं है। जैसे अभिमन्यु पर एक को बात तो सही है चक्रव्यूह में फंसा कि के उस मारा गया, न्यायालय ठीक पर भी ना? सवाल उठते हैं जो वैसी न्यायालय प्रशासन छोटी छोटी अकेले बातों को बुलाया स्वयं कि हाँ संज्ञान आइए लेके यहाँ। जांच अब कमेटी इसके गठित बाद कर उनके देता हाथ है, में पर जो इस बार नहीं अस्त्र था किया। उसको ऐसा लगता फेंकवाया। है कि अब न्यायालय इसके बाद लोकतंत्र सब बेरहमी राजतंत्र से में परिवर्तित नजर आ रहा यहाँ है। पे कोई भी संविधान, कोई अब भी देखना नियम, ये कोई भी होगा कानून कि में ऐसा आगे नहीं क्या किया गया होता किसी है। को आप शूट कर दीजिए, पैर में गोली मारिए। ये तरीका है ना कि हम कोई गांव गुंडा में आज आतंकवादी था, सिर्फ एक श्राद्ध समाज कर्म के लिए नहीं लड़ हो रहा रहा था, इसलिए बल्कि एक बहुत ऐसा खराब हो गया, आयोजन हो रहा है उसको गोली जिस मार पर पूरे दी आप। बिहार की बहुत नजरें बड़ा टिकी हुई वीरता का है। काम कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत जैसे- भूषण तिवारी के जैसे श्राद्ध कर्म और कौरव ब्राह्मण भोज में बर्बाद शामिल हो गए होने थे, के लिए वही लोगों का सम्राट जनसैलाब चौधरी उमड़ने का लगा है। बर्बाद गांव की होना गलियों से निश्चित लेकर है। आयोजन स्थल तक हर तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी है। यह दिन अनुमान है कि आज यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग का दर्द भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। लिहाजा सुबह से ही बिलौटी गांव के बीच श्रद्धा, एक संवेदना और भावनाओं का माहौल देखने को मिल रहा है। भोजपुर के अलग अलग इलाकों के अलावा बिहार के कई जिलों के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से भी लोग गांव पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और कई राजनीतिक प्रतिनिधियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए आयोजन की तैयारियां भी अभूतपूर्व स्तर पर की गई है। ब्राह्मण भोज के लिए करीब 100 अनुभवी हलवाई और 300 से ज्यादा सहायक यानी कुल 400 रसोइये और सहयोगी चंदन भोजन की तैयारी में जुटे हुए न्याय की मांग दोहराई है। वही व्यवस्था संभालने के लिए आसपास के गांव से अभी करीब 500 स्वयंसेवकों के खिलाफ बनाई गई है। होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पार्किंग, सुनिए, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, भोजन वितरण गिरफ्तारी और होगा अतिथियों कहाँ के से? लोग तो मार्गदर्शन जैसी लिपापोती करने के जिम्मेदारियां चक्कर में सौंपी लगा गई हुआ हैं। है। इस केस पे तो गांव कोई के जांच लोगों का मतलब कहना हो ही है नहीं कि रहा है। इतने बड़े समझ आयोजन नहीं को आ रहा सफल क्या बनाने के कानून है, लिए क्या नहीं है। पूरा तो इलाका अभी एक तक परिवार ये की आम तरह जनता काम पे कर केस रहा होता है, FIR है। होता इसके है। अलावा भरत तो अभी तिवारी तक के इनको घर के पकड़ के अंदर पास डाल दिया गया। श्रद्धांजलि सभा लेकिन ये के लिए पुलिस पे तो विशाल मतलब टेंट पुलिस को लगाया अंदर गया नहीं डाला, ये है। कौन मौसम सा विभाग कानून? की ओर से बारिश की अंदर नहीं डालिए संभावना को उनको। देखते हुए कई जगह जल्दी से वाटरप्रूफ जल्दी टेंट अंदर भी लगाए डालिए गए उनको। हैं। दूर दराज से आने वाले दिक्कत लोगों हो के जाएगा। बैठने और बार-बार विश्राम यहाँ की की भी जनता बता विशेष रही है। व्यवस्था की गई है जनता यहाँ की अपने ताकि हाथ में किसी को निर्णय कोई ले लेगा, परेशानी ना फिर हो। सरकार इस को संबंध दिक्कत में हो ज्यादा जाएगी। जानकारी देते हुए श्राद्ध कर्म के संयोजक आज पंकज त्रिपाठी क्या कुछ बता रहे हैं। परंपरा की मांग भी नहीं है, एक बार फिर तेज हो गई है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि जिन पुलिस श्रद्धांजलि देने कार्रवाई की मांग की जा रही है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और विधानसभा घेराव की रणनीति भी बनाई जाएगी। ये कांड महाभारत के कांड से एकदम जुड़ा हुआ है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया, ठीक ना? वैसी प्रशासन अकेले बुलाया कि हाँ आइए यहाँ। अब इसके बाद उनके हाथ में जो अस्त्र था उसको फेंकवाया। अब इसके बाद बेरहमी से यहाँ पे कोई भी संविधान, कोई भी नियम, कोई भी कानून में ऐसा नहीं किया गया किसी को आप शूट कर दीजिए, पैर में गोली मारिए। ये तरीका है ना कि हम कोई गुंडा आतंकवादी था, समाज के लिए लड़ रहा था, इसलिए बहुत खराब हो गया, उसको गोली मार दिए आप। बहुत बड़ा वीरता का काम कर दिए। जैसे कौरव बर्बाद हो गए थे, वही सम्राट चौधरी का बर्बाद होना निश्चित है। उधर भरत तिवारी की मां के लिए यह दिन सबसे ज्यादा भावुक है। बेटे को खोने का दर्द आज भी उनकी आंखों से साफ झलकता है। श्राद्ध कर्म में आने वाले हजारों लोगों के बीच भी एक मां का दर्द कम नहीं हुआ है। पब्लिक जाके केस करता है, तुरंत कार्रवाई होता है, धरपकड़ चालू हो जाता है। अभी कहाँ भइल प्रशासन के, जे मरलस पुला घूमता है, ओकरा होके के चाहिए, आम नागरिक ओकरा होके के चाहिए। कहाँ बैठल बन सम्राट चौधरी, आदेश देश तुरंत पकड़े के, धरपकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारा साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। वहीं भरत के भाई चंदन तिवारी ने एक बार फिर न्याय की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि परिवार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चंदन तिवारी।
गिरफ्तारी होगा कहाँ से? ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रह रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला, ये कौन सा कानून है कि अंदर नहीं डालिएगा उनको? जल्दी से जल्दी अंदर डालिए उनको, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बार बार यहाँ की जनता बता रही है, जनता यहाँ की अपने हाथ में निर्णय ले लेगा, फिर सरकार को दिक्कत हो जाए। बता दें कि बिलौटी गांव में आज का यह भव्य आयोजन केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच भरत तिवारी को अंतिम श्रद्धांजलि देने का एक बड़ा सामाजिक आयोजन बन चुका